नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आज की हमारी चर्चा जो है वो बहुत ही खास होने वाली है। जी हां, क्योंकि देश में एक ऐसा मुद्दा जो है अपने पांव पसार चुका है, जो कहीं पे थोड़ी सी कह सकते हैं किसी को राहत मिली है, पर ज्यादातर लोग जो है इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं। क्या मुद्दा है? आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और जनता की चिंता। ये तीनों जो मामले हैं एक साथ देखने को मिले हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे जहां दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर अब इंसानों के साथ रहने वाले 4 पैरों वाले साथी आवारा कुत्ते एक बड़ी कानूनी फैसले के केंद्र में है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 हफ्तों में सभी आवारा कुत्ते पकड़कर शेल्टर में भेज दिया जाए, उनको रख दिया जाए। वहीं सड़कों पर एक भी कुत्ते नहीं दिखने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वहीं अदालत कहती है ये सुरक्षा का मामला है, डॉग बाइट्स और रेबीज पर अंकुश बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों में भी गूंज मच चुकी है। कांग्रेस ने इन्हीं सभी बातों से जुड़ी, जनता से जुड़ी संवेदनशीलता पर ठंडा फैसला कहा है, और साथ ही बीजेपी के कुछ नेता इसे सुरक्षा के ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। अलग अलग मतभेद जो कह सकते हैं देखने को मिले। आप बात करते हैं, आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है दिल्ली सरकार के पास इतने शेल्टर्स कहां हैं। ये भी कहीं ना कहीं सही बात है। कह सकते हैं कि बहस जो है वो गर्मा चुकी है, मुद्दा काफी गंभीर है, गर्मा चुका है, और अब सवाल सिर्फ कुत्तों का नहीं रह गया है। कल को ये रोक कहां कहां लगेगी, ये बहुत बड़ा सवाल। और इस पूरे मामले में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अधिवक्ता महावीर शर्मा आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महावीर जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। महावीर जी, जिस तरह से ये मुद्दा आप देख रहे हैं, भली भांति आपको ज्ञात होगा कि तूल पकड़ चुका है ये मामला। अधिवक्ता हैं आप, कानून के दावपेच जानते हैं, नियम कानून जानते हैं, धाराएं जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई में 8 हफ्तों में लाखों कुत्तों को पकड़ना और शेल्टर में रखना इतना संभव है? सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस कह रही है मानवता के खिलाफ है, एबीसी नियम का उल्लंघन है। क्या कहना है आपका? मानवता के खिलाफ तो क्या है, पहले मानवता बचनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है कि उच्च न्यायालय ने जब एक जो आदेश पारित किया है ना, वो बहुत सोच समझ के किया है। ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों पहलू नहीं देखे। और यदि अपन पहले तो पहला कर्तव्य तो हमारा ये होता है नागरिक होने के नाते कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश हो उसकी हमें पालना सुनिश्चित करना। क्योंकि हम तो क्या है कि पालना तो हमें करनी है, लेकिन यदि लोगों में आक्रोश है, लोगों की नहीं जी ऐसे कोई स्ट्रीट के बारे में ये सोचते हैं कि नहीं जी इनको मार दिया जाएगा, तो मारने का आदेश तो है ही नहीं। ये आदेश है शिफ्टिंग का, कि उनको एक सही जगह पे शिफ्ट किया जाए। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों को मार दिए जाते हैं। एक बार बताओ, कुत्तों का युद्ध है, ठीक, जैसे किसी भी गली से जा रहे हैं और उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स साथ रहें, कभी कभी बच्चा अकेला भी निकल जाता है, तो उसकी तो सुरक्षा हमें देखनी पड़ेगी ना भाई। स्ट्रीट से डॉग तो आपने देख लिया, चलो ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है 2001 का, उसमें क्या है कि डॉग्स के लिए एक स्पेशल दिया गया है कि भाई उनको क्या है कि आप उनके साथ में अमानवीय व्यवहार नहीं करोगे, जैसे जंजीरों से जकड़ के नहीं रखोगे, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे 3 महीने की सजा भी है और जुर्माना भी, दोनों भी है। लेकिन साथ ही हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे। भाई आपने तो कह दिया कि ठीक है, लेकिन आपको क्या है वो रेशो देखना पड़ेगा कि तो के काटने से 2025 में मैं अभी एक बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ 2025 में ठीक है, मतलब 42 लाख लोग इंडिया में, मतलब जैसे किसी की तो डेथ हो गई है, किसी का रेबीज हुआ है, कोई बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, इस तरीके से। और एनसीआर की बात करें, एनसीआर में कह रहे हैं कि 5 लाख होते हैं, तो ये गणना किसने की? अभी तक तो ये गणना तो आई नहीं है किसी की। भाई वहां की कोई नगर निगम ने या फिर म्यूनसिपलिटी किसी ने की हो, तो ऐसा तो कोई संभव ही नहीं कि भाई हाँ जी प्रत्येक गली में जाके इन्होंने ये काउंटिंग कर ली। और फिर डॉग लवर्स की बात है तो वो ये कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ वो एक पिटीशन में जारी शायद अभी मैं कह रहा हूँ कि साहब वो भी होनी चाहिए। चलो ठीक है, वो उनका मत है, ठीक है, अपना अपना मत है। कि उन लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि किसी भी तरीके से यदि ये बात भी सोचनी चाहिए कि डॉग लवर्स के लिए तो करते हैं कि, लेकिन उन्होंने क्या किया, कितने शेल्टर होम बनाए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 5 रोटियां दे देने से ये नहीं होगा, सिर्फ पार्ले खिला देने से है ना आदमी जब किसी तरीके से इस तरीके से नहीं होता है।
क्योंकि ये तो बोला कि उनके लिए इन्होंने क्या किया, क्या शेल्टर होम बनाए। ठीक है महावीर जी, इसी बीच आपसे जानना चाहूंगी क्या ये आदेश जो है 2023 के एबीसी नियम और पुराने एससी आदेशों के खिलाफ है? क्योंकि आप पार्टी जो है उसका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है लेकिन संसाधन की कमी है, कहां से लेकर आएंगे इतने सारे शेल्टर होम? ये बहुत बड़ा सवाल है, शायद आप जवाब दे सके हमारी जनता को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है, देखो संसाधनों की पूर्ति करना सरकार का काम है। ठीक है। और संसाधन क्या है कि इतनी बड़ी ये भी नहीं है कि सरकार नहीं कर सके, ठीक है। तो संसाधन उपलब्ध कराना तो सरकार का काम और होना भी चाहिए, क्योंकि उनको भी फैसिलिटी चाहिए, उनको भी ठीक एक ऐसा एरिया चाहिए जिसमें वो आराम से मतलब अपना जो भी जीवन बसर कर सके वो तरीके से कर सके, जिससे मानवता को खतरा भी नहीं हो। और रही बात एबीसी नियमों की, तो यह है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल, ठीक है, उसमें क्या है कि भाई जो नियम है ये है कि भाई उनकी नसबंदी कर देना, भाई नसबंदी के द्वारा भी क्या है कि उनपे कंट्रोल होता है, ठीक है। उनके क्या है कि किसी रेबीज के टीकाकरण करना, हर चीज करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या है कि उसको जायज ठहरा दो और सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिया वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के किया है और जो उसका डिसीजन है वो ठीक है। आगे आपसे जानना चाहूंगी, एक साथ रखे जाएंगे डॉग्स वगैरह, ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं लाखों में इनकी तादाद रहेगी, तो काफी लोगों का ये भी सवाल है क्या इससे वैक्यूम इन्फेक्टेड और जेनेटिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा? और साथ ही बीजेपी का कहना है कि जनता की सुरक्षा पहले या कानून को मानना ही होगा, क्या कहना है इस पर आपका, क्या मत है आपके? हाँ, वैक्यूम इफेक्ट की बात है तो वो एक क्या है, किसी भी तरीके का एक सूक्ष्म प्रभाव होगा, ठीक है। भाई आप क्या है किसी भी जगह पे यदि लेके जाओगे तो वहां से जो इफेक्ट होंगे उसकी बात है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि क्या सरकार जब सोचेगी, सरकार जब कोई भी डिसीजन करती है ना तो वो एक उस लेवल पर करती है कि पूरी प्रॉफिट, पूरी तरीके से लॉस, हमें क्या क्या डिजीज हो सकती है, क्या क्या नहीं, उसके क्या क्या एंटी वैक्सीन, हर चीज मतलब उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो सरकार को क्या है कि यदि समय की हो तो सुप्रीम कोर्ट से वो हो सकता है कि कुछ ज्यादा समय की डिमांड, भाई संसाधनों के लिए तो उनको समय चाहिए होगा, तो हो सकता है कि 2 महीने का टाइम है इनके पास और 2 महीने में नहीं हो पाए तो सुप्रीम कोर्ट से वो एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहिए, लेकिन पर्याप्त संसाधनों के साथ में ही कार्य करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का हमें खतरा नहीं। ठीक है, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज को, आपसे आगे मैं जानना चाहूंगी कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, इतने सारे शेल्टर्स जो है वहां पर संसाधन है या नहीं? क्योंकि कुत्तों को हटाने के बाद वैक्यूम इन्फेक्टेड बीमारियों का खतरा जिस तरीके से बढ़ेगा, आपने हालांकि इस बारे में कह दिया कि सरकार के पास पहले से इंतजाम होता है, तो क्या ये माने कि अगर इस तरह से साथ में रखे जाएंगे, कल को किसी को इस तरह की बीमारियां होती हैं, किसी भी तरीके का कोई खतरा बढ़ जाता है, तो क्या सरकार के पास समाधान है, इलाज है? इस बारे में तैयारियां प्रशासन ने की है या नहीं की है, सरकार द्वारा की गई है या नहीं की गई है? मतलब ये सरकार का पार्ट है, ये क्या है, ये आम जनता का नहीं है, ये डिसीजन सरकार का है, वो सरकार का ही पार्ट है, इसमें क्या है सरकार ही जवाब दे सकती है। हम तो ये कहेंगे मतलब एक आम जनता की हैसियत से मान लो, एक जी बिल्कुल, उसी आम जनता की हैसियत से ये सवाल आपसे बना है, जी बिल्कुल बोले। हाँ, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये पार्ट जो है ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट करेगी ये चीज, उसको तो वही जवाब दे सकती है, क्योंकि मैं तो जवाब दे ही नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। कोई अलग से, जिस तरीके से आपने देखा है लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, और काफी लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो जो आंदोलन एक तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इनके आगे झुकेगी या कानून को ही अंत में जाके जनता को मानना पड़ेगा? पहली बात तो ये देखने पड़ेगी कि जनता है ना, जनता ने अब तक इन डॉग लवर्स है या एनिमल लवर्स है, इन्होंने अब तक क्या किया, क्योंकि हो सकता है कि सरकार का विरोध करना तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का विरोध करना आसान है, लेकिन क्या है कि इवेंट्स है ना तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं किसी भी चीज की। अब ये पार्ट है जनता का कि जनता ने बोला कि हाँ जी ये गलत डिसीजन है इसलिए, लेकिन आप ये देखो कि जनता ने कितने शेल्टर होम बनाए, आश्रय स्थल जिसको बोलते हैं, कि कितने डॉग्स के लिए, और कितने अन्य तो कर जनता को फिर तो जो इतने लोग कर रहे हैं उनमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनमें से जितने डॉग लवर्स हैं उनको 2-2 3 दिन क्या है कि उनको पाल लेना चाहिए या उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए,
तो ये नहीं है कि नहीं कि हम तो केवल क्या है कि 5 बिस्किट या फिर एक पाव दे देने से हो जाएगा काम। ऐसे ठीक है। नहीं। आखिरी सवाल जनता की आप, जिम्मेदारी बनती है कि जागरूकता होनी चाहिए। जनता की जिम्मेदारी भी बनती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह से आपने बात की, शेल्टर्स की बात कर ली, सारी चीजों की बात कर ली, तो लोगों ने काम कर भी रहे। महावीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। जी, आखिरी सवाल एक आपसे मैं जानना चाहूंगी महावीर जी आज के लिए कि अब क्या देख सकते हैं, अगला कदम सरकार का क्या दे सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं महावीर जी। क्या अब हम गाय, सांड, बंदर जैसे सुअर हो गए, यहाँ तक कि कबूतरों को भी सड़कों पर हटता हुआ देख सकते हैं? क्या अब सरकार नया कदम क्या ला सकती है स्वच्छता के नाम पर? और सबसे बड़ी बात है, ये भी बनता है कि क्या ये जो आदेश है अन्य राज्यों में भी अब लागू हो सकता है, हमको देखने के लिए मिल सकता है? कानून से जुड़े हुए हैं, पेचीदा सवाल है, जवाब आप ही दे सकते हैं बेहतर तरीके से। सवाल किया मैं कह रहा हूँ कि टोटल अब तक 2,525 की बात करूँ तो सभी एनिमल्स को मिलाते हैं, जिसमें गाय, सांप, कोई भी, जैसे आपने कही पक्षी या फिर कहीं भी डॉग, कुछ भी हो, इनमें ओनली अभी पूरा नहीं हुआ है 2025, लेकिन 42.5 लाख लोग इनसे अब तक हादसे के शिकार हुए हैं। कितने? 42.5 लाख लोग जी, आंकड़ा समझ रहे हैं। जिनमें ओनली डॉग्स का पार्ट कितना है इसमें, जो कंट्रीब्यूशन वो 58%, 51%, 58% जिम्मेदार सिर्फ डॉग्स की मदद से ही ये हादसे में। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो सभी के लिए अलग अलग स्टेट में भी ये नीति बननी चाहिए। पहले तो क्या है कि इसमें एक ही किसी भी चीज की नीतियां अपनी पुरानी है तो उसको नवीनीकरण करो, संसाधनों की कमी है तो उसकी पूर्ति करो, कहीं भी कोई फंड की कोई कमी है तो उसमें क्या है जनता के सहयोग से भी कर सकती है, सरकार के पास वैसे फंड की कमी होती नहीं। लेकिन फिर भी मतलब यदि जन सहयोग से भी होता है कार्य तो जन सहयोग करें, लेकिन इन सबसे बचने के लिए, क्योंकि क्या है हमें पहले हमें स्वयं को बचना है, उसके बाद में ही हम क्या है कि इनके बारे में कर सकेंगे। इनका करो, इनके बारे में कभी गलत मत करो। आप क्या है कि इनका बहुत अच्छा सोचते हैं, सरकार भी सोचती है, सुप्रीम कोर्ट भी सोचती है, क्योंकि कोर्ट भी क्या है कि मानव कौन रखती है। लेकिन वो पहले क्या है कि कोई छोटे बच्चे को, आज एक बार बताओ, किसी के एक ही बच्चा है और किसी के घर का चिराग ही बुझाने कोई, जी, तो उस पर क्या बीतती है? जी, हम आपकी संवेदनाएं जो है समझ रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और इस तरह के हादसे कई जो है वो सामने भी आए हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं, जैसे कि मैंने बात की बीजेपी पार्टी सहयोग कर रही है, कांग्रेस की बात करें तो वो कह रहे मानवता के खिलाफ है, सोनिया गांधी, माफी चाहूंगी, प्रियंका गांधी का बयान आया है, मेनका गांधी का बयान, राहुल गांधी का बयान, तरह तरह के राजनीतिक मुद्दों ने भी तूल पकड़ लिया है। फिलहाल महावीर जी, आपने इस पूरे बातचीत में आज हमें कानूनी दांव पेच को बड़े अच्छे से समझाया, कहीं ना कहीं आपने समझाया सुप्रीम कोर्ट का एक नजरिया कि किस बेस पे इस तरह के फैसले लिए गए हैं और आपको अच्छा आपके क्षेत्र में ज्ञान है और हम चाहेंगे कि आपसे फिर किसी चर्चा में हम जल्दी मुलाकात करेंगे। महावीर शर्मा जी, आज आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको आज के लिए। तो आज हमारे साथ अधिवक्ता महावीर शर्मा, जिनसे हमने खास बातचीत की है, काफी उन्होंने जानकारी दी है, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया कहीं ना कहीं उन्होंने व्यक्त किया है। तो उनकी बातचीत से ये साफ है कि इंसान और कुत्ते दोनों की सुरक्षा जरूरी है, जिस तरह की उनकी बातचीत में हमने देखा, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कदम दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। असली हल जो है वो कानून और करुणा के बीच संतुलन में है। तो आज की हमारी खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की चर्चा के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।